Assalamu alaikum dear students. My name is Ayaz and I'm your computer science teacher for grade 10th. Dear students, हम अपने आज के लेक्चर में ये पढ़ने के लिए जा रहे हैं कि हम लूप्स को अरेज के साथ कैसे इस्तेमाल करते हैं। सो आइए अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में लूप के बारे में पढ़ा, फिर हमने लूप को यूज़ करते हुए डिफरेंट प्रोग्राम किए, लूप विद इन लूप यानी कि नेस्टेड लूप में भी हमने प्रोग्राम किए। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे लूप्स विद अरेज, कि हम लूप्स को अरेज के साथ कैसे इस्तेमाल करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, लेट्स सपोज अगर हमारे पास एक अरे है और हम ये चाहते हैं कि हम विद द हेल्प ऑफ लूप अपनी उस अरे के अंदर जो हमारे इंडेक्सेस हैं वहाँ पे वैल्यूज़ को स्टोर करवा सकें। इसको हम कहते हैं कि वैल्यूज़ को राइट करना अरे के अंदर। और इसी तरीके से अगर हमारे पास एक अरे हो और उसके डिफरेंट इंडेक्सेस पे डिफरेंट वैल्यूज़ हों, तो फिर हमने क्या करना है कि हमने फिर उन वैल्यूज़ को रीड करना है। सो आज हम देखेंगे आज के इस लेक्चर में कि हम वैल्यूज़ को विद द हेल्प ऑफ लूप अरेज से रीड कैसे करते हैं और फिर हम वैल्यूज़ को विद द हेल्प ऑफ लूप अरे में राइट कैसे करते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, इसके लिए आज हम एक प्रैक्टिकल करेंगे, अपनी अरे को डिक्लेयर करेंगे, फिर एक फॉर लूप का यूज़ करेंगे और फॉर लूप के अंदर यूज़र से इनपुट वैल्यू लेंगे और उस इनपुट वैल्यू को हम क्या करेंगे कि अपनी अरे के इंडेक्स पे स्टोर करवाएंगे। ये होगी कि अरे में वैल्यू को स्टोर करवाना। और फिर हम सेकंड नंबर पे क्या करेंगे, एक अरे डिक्लेयर करेंगे, उसको वैल्यूज़ देंगे और उन वैल्यूज़ को बाय लूप विद द हेल्प ऑफ लूप हम उन वैल्यूज़ को रीड करेंगे। सो आज का अपना ये प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं, चलते हैं अपने आईडी इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट कोड ब्लॉक्स की तरफ। सो डियर स्टूडेंट्स, हम अपना प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं और प्रोग्राम को स्टार्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, अपने आईडी यानी कोड ब्लॉक्स को हम ओपन करेंगे। कोड ब्लॉक को ओपन करने के बाद हम अपनी या एक नई फाइल क्रिएट कर लेंगे या एक एमपीटी फाइल क्रिएट कर लेंगे। सो हम एक एमपीटी फाइल क्रिएट करते हैं और इस फाइल को हम सेव कर लेंगे। लेट्स सपोज लूप्स विद अरेज के नाम से हम इसको सेव कर लेते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हम क्या करेंगे, हम एक अरे को डिक्लेयर करेंगे और अरे को डिक्लेयर करके हम उस अरे में वैल्यूज को राइट करवाएंगे, यानी कि यूजर से एज अ इनपुट वैल्यू उस अरे के अंदर स्टोर करवाएंगे। और फिर हम एक अरे को डिक्लेयर करेंगे, उसकी वैल्यूज भी देंगे और फिर हम लूप के थ्रू क्या करेंगे, उन वैल्यूज को रीड करेंगे। पहले हम लूप के थ्रू यूजर से वैल्यूज एज अ इनपुट लेंगे और फिर बाद में क्या करेंगे कि बाद में हम अरे को डिक्लेयर करेंगे, उसकी वैल्यू देंगे और उन वैल्यूज को रीड करेंगे किसके थ्रू, लूप के थ्रू। सो हम स्टार्ट करते हैं अपना प्रोग्राम। आज के लेक्चर में हमने जो दो इंपॉर्टेंट चीजें आज पढ़नी है वो ये है, राइटिंग वैल्यूज इन अरेज यूजिंग लूप्स एंड रीडिंग वैल्यूज फ्रॉम अरेज यूजिंग लूप्स। सो पहले हम क्या करते हैं कि वैल्यू को राइट करते हैं। उसके लिए क्या करेंगे, इंक्लूड एंगल ब्रैकेट्स डॉट एच और उसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, void main, और यहाँ पे हम अपने मेन फंक्शन की बॉडी में आ गए। मेन फंक्शन की बॉडी में आने के बाद क्या करेंगे कि हम एक इंटीजर टाइप की अरे डिक्लेयर करेंगे और उसका साइज बताएंगे कि साइज हमारे पास है 5। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर नॉर्मली हमने अपनी इस अरे को इनिशियलाइज भी करना हो तो हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पे वैल्यूज अरे की दे देंगे। ये वैल्यूज हमारे पास 5 वैल्यूज हमारी आ जाएंगी, जो कि ये 0 इंडेक्स पे है, ये 1 पे है, ये 2 पे है, ये 3 पे है और ये 4 इंडेक्स पे है। और दूसरा तरीका हमारे पास ये है, जो सेकंड वे है वो ये है कि हम अरे को इस तरीके से भी इनिशियलाइज कर सकते हैं। यहाँ पर भी हम वैल्यूज दे सकते हैं। 1 की वैल्यू आ जाएगी, उसके बाद हमारे पास जो 2 इंडेक्स पे वैल्यू है वो आ जाएगी, उसके बाद हमारे पास जो 3 इंडेक्स पे वैल्यू है वो आ जाएगी और उसके बाद हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी और इसके बाद जो हमारे पास 4 इंडेक्स पे वैल्यू है वो वैल्यू हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी। ये हम क्या किया करते थे कि अरे को डिक्लेयर करते थे और अरे को डिक्लेयर करने के बाद
हम इस तरीके से अरे को इनिशियलाइज करते थे। बट अब हमने क्या करना है कि हमने लूप का इस्तेमाल करना है। हमने बाय यूजिंग लूप हमने वैल्यूज जो है अरे के अंदर स्टोर करवानी है। सो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक फोर लूप लिखेंगे, फोर लूप, और यहाँ पे एक इन टाइप का वेरिएबल आई डिक्लेयर करेंगे और उसकी वैल्यू रख देंगे हम 0, इनिशियल वैल्यू हमारी 0 होगी। और फिर हम कहेंगे कि आई इज लेस देन इक्वल टू 5, कि आई जो है वो लेस देन या इक्वल टू 5 होना चाहिए। और उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम यहाँ पे आई प्लस प्लस कर देंगे और यहाँ पे हम अपने जो बॉडी है अपने लूप की उसको स्टार्ट कर देंगे। यहाँ पे हम प्रिंट एफ का फंक्शन लिखेंगे यूजर को एक मैसेज देने के लिए स्क्रीन पे, प्रिंट एफ, और यहाँ पर क्या करेंगे, यूजर को मैसेज देंगे एंटर योर नंबर एट यानी कि इस इंडेक्स पे अपना नंबर एंटर कर दें और वो इंडेक्स हमारा क्या होगा, वो इंडेक्स हमारा होगा आई। ओके, ये हम यहाँ पे आई लिख देते हैं। सो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद हम स्कैन एफ के थ्रू हम क्या करेंगे, हम यूजर से नंबर ले लेंगे। तो यहाँ पे हम %d का साइन देते हैं और उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे कॉमा और एंड का साइन लगा के अरे, और यहाँ पे वैल्यू आई के थ्रू वैल्यू हम यहाँ पे ले आएंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, अगर तो हमारी वैल्यू 0 से स्टार्ट हो रही है तो क्या होगा, हमारा पहला इंडेक्स होगा 0, फिर होगा 1, फिर होगा 2, फिर होगा 3 और फिर होगा 4। और अगर हम 5 पे लेके जा रहे हैं तो हमारा जो टोटल साइज है वो यहाँ पे 6 हो जाएगा। सो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे 0 से लेके वैल्यू अपनी रखनी पड़ेगी 4 तक, या 0 से लेके वैल्यू, या 1 से लेके 5 तक। सो हम 0 से लेके 4 तक रखेंगे। 0 इंडेक्स पे, 1 पे, 2 पे, 3 पे, 4 पे हमारी अरे का जो इंडेक्स है वो मुकम्मल हो जाएगा। सो यहाँ तक हम देखते हैं कि हमारा ये कोड किस तरीके से काम करता है। इसे हम बिल्ड करते हैं तो हमारे पास एक एरर है, यहाँ पे एक एरर आ गया हमारे पास। यहाँ पे हमने देखना है कि हमने किसी जगह पे कोई स्टेटमेंट टर्मिनेटर कोई चीज हमने मिस कर दी है, वो हम देखते हैं कि हमने कहाँ पर मिस किया या हमने कोई मिस्टेक कर दी है। सो अभी हम देखेंगे कि यहाँ पे हमारे पास हमने यहाँ पे कोड ठीक लिखा है, उसके बाद यहाँ पे हमने स्टेटमेंट टर्मिनेटर नहीं लगाया। दोबारा इसको बिल्ड करेंगे तो अब हमारे पास कोई एरर नहीं है। अब हम इसको रन करेंगे। जैसे ही अब रन करेंगे तो डियर स्टूडेंट्स ये देखें यहाँ पे आ गया एंटर योर नंबर एट 0 इंडेक्स, यानी कि आई की वैल्यू जब पहली दफा लूप चलेगा तो क्या होगी 0। सो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम ऐसे करते हैं, दोबारा इसको रन करते हैं, एंटर योर नंबर एट, योर नंबर या योर वैल्यू आप कुछ भी लिख सकते हैं। सो 0 पे हम करते हैं 34, फिर जब एंटर करेंगे तो आ जाएगा एंटर योर नंबर एट 1 इंडेक्स, के पहले इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू है 23, और फिर एंटर योर नंबर एट 2 इंडेक्स 45, फिर एंटर योर नंबर एट 3 इंडेक्स 56, और फिर एंटर योर नंबर एट 4 इंडेक्स दैट इज 34। सो इस तरीके से डियर स्टूडेंट्स ये वैल्यूज हमारी इंडेक्स, हमारी जो अरे है उसके अंदर क्या हो जाएंगी, स्टोर हो जाएंगी। अब हम यहाँ पे एक कंडीशन भी लगाते हैं, इफ आई की वैल्यू ग्रेटर देन 4 हो जाए, इनके ग्रेटर देन 4 हो जाए तो फिर क्या प्रिंट करवा दो, प्रिंट एफ करवा दो। फिर हमें क्या, अरे इज फुल, यानी कि आपने सिंपली ये मैसेज देना है कि आप अरे के अंदर कोई और वैल्यू स्टोर नहीं कर सकते, यू कैन नॉट स्टोर एनी अरे, यू कैन नॉट स्टोर एनी अदर वैल्यू इन अरे। अगर आई की वैल्यू हमारी यहाँ पे 4 से ज्यादा होगी तो हमारे पास ये वाला मैसेज जो है वो शो हो जाएगा। अभी हम इसको बिल्ड करके देखते हैं तो हमारे पास यहाँ पे एक एरर आ गया है कि आई हमने यहाँ पे लूप, क्योंकि आई लूप के अंदर था तो लूप के बाहर भी हम आई को क्या कर लेते हैं, डिक्लेयर कर लेते हैं। सो अब दोबारा इसको हम रन करेंगे तो इस तरीके से हमारे पास रन हो जाएगा। 0 पे हमारे पास वैल्यू 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, फिर 5 है, और जैसे ही
क्या होगा, वैल्यू हमारी हमारी उससे इंक्रीज करेगी 4 से, तो क्या हो जाएगा, हमारी जो ये कंडीशन है, ये कंडीशन हमारी एक्टिव हो जाएगी। सो अब होगा क्या, होगा ये कि जब हमारी ये कंडीशन ट्रू होगी, तो जो वैल्यू है वो क्या होगी, वो वैल्यू हमारी यहाँ पर सिर्फ 4 तक ही आएगी। ये नहीं होगा कि हमारी वैल्यू जो है वो और ज्यादा आ गया है, यानी कि 5 इंडेक्स पे, क्योंकि लूप हमारा दोबारा भी चल सकता है, लूप हमारा दोबारा भी चल सकता है। सो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम ये करेंगे कि अपनी यहाँ पे एक इफ कंडीशन लगा देंगे और प्रिंट करवा देंगे यू कैन नॉट स्टोर एनी अदर वैल्यू इन अरे। सो इसको हम दोबारा यहाँ से रन करते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, हम क्या करेंगे, हम इस कोड को अपने को दोबारा यहाँ से रन करेंगे, और हम एक और काम भी कर सकते हैं। हम यहाँ पे ये चेक कर रहे हैं कि i इज ग्रेटर देन 4। अगर i इज ग्रेटर देन 4 हो, हम एक और कंडीशन भी लगा सकते हैं कि अगर i 5 तक पहुंचे, यानी कि अगर i की वैल्यू जो है हमारे पास 5 आ जाए, तो क्या करो, फिर ऐसा हो जाए, यानी कि i के अंदर अगर 5 की वैल्यू स्टोर हो जाती है, तो फिर क्या करना है कि फिर ये जो स्टेटमेंट है ये हमने प्रिंट करवानी है कि यू कैन नॉट स्टोर एनी अदर वैल्यू इन अरे। सो इसको हम अभी यहाँ पे रन करेंगे और देखेंगे कि 0 पे हमारे पास 3 है, फिर हमारे पास 4 है, 6 है, 7 है, 8 है, और जैसे ही दोबारा एंटर करेंगे हम, तो आ जाएगा यू कैन नॉट स्टोर एनी अदर वैल्यू इन अरे। क्यों, क्योंकि जो आई के अंदर जो क्या स्टोर हो चुका है, आई की वैल्यू 5 के इक्वल हो चुकी है। सो ये हमारा प्रोसेस था जिसमें हमने क्या किया कि हमने जो अरेज थी हमारी, उसको हमने पहले डिक्लेयर किया अरे को डिक्लेयर करने के बाद फिर हमने यूजर से वैल्यू ली, और यूजर से वैल्यू लेके हमने उस वैल्यू को अरे के अंदर स्टोर करवा दिया। सो होगा क्या, अब ये देख सकते हैं आप कि दोबारा अगर हम इस प्रोग्राम को रन करें, तो हमारे पास 0 इंडेक्स पे वैल्यू चाहिए, ओके दे दी, फिर 1 इंडेक्स पे, फिर इस 2 इंडेक्स पे, फिर 3 इंडेक्स पे, फिर 4 इंडेक्स पे। ये हमारी अरे का साइज जो है वो कंप्लीट होगा, 0 1 2 3 4 5। जैसे मैं दोबारा एंटर करूंगा, तो हमें एरर आ जाएगा, यू कैन नॉट स्टोर एनी अदर वैल्यू इन अरे, या इन दिस अरे, जो भी आप लिखना चाहें आप लिख सकते हैं। इन दिस अरे भी आप कर सकते हैं, आप कुछ भी लिख सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, ये तो था प्रोसेस कि अगर हमने वैल्यूज अरे में राइट करवानी हो। अब हम क्या करते हैं, अब हम अपने इस कोड को क्या करते हैं, अरेज करते हैं, और अब हम कोड लिखते हैं कि अगर हमने वैल्यूज अरे से रीड करनी हो, तो फिर हम वो वैल्यूज किस तरीके से रीड करेंगे। सो इसमें हम क्या करेंगे कि इसमें हम एक अरे डिक्लेयर करते हैं, इंट अरे, और उसको वैल्यूज हम असाइन, उसको साइज रखते हैं हम 5, और उसको वैल्यूज हम असाइन कर देते हैं, लेट्स सपोज एट 0 इंडेक्स, एट इंडेक्स 0 हम क्या करते हैं, वैल्यू असाइन कर देते हैं 23 एट ARRAY है, एट इंडेक्स 1 जो है वो हम वैल्यू असाइन कर देते हैं 45, उसके बाद हम वैल्यू असाइन कर देते हैं 2 इंडेक्स पे। इस तरीके से हमारे पास 3 इंडेक्स होगा, इसी तरह हमारे पास 4 इंडेक्स भी होगा। सो हम इनको वैल्यू असाइन कर देते हैं 65, और फिर हम वैल्यू असाइन कर देते हैं यहाँ पे 34, और फिर वैल्यू असाइन कर देते हैं हम यहाँ पे क्या, लेट्स कुछ भी वैल्यू आप असाइन कर सकते हैं, क्योंकि हमने इन वैल्यूज को रीड करना है। हम 23 वैल्यू जो है यहाँ पे असाइन कर देते हैं। सो हमने इन टाइप की, इंटीजर टाइप की एक अरे डिक्लेयर की, और उसमें क्या किया, उसमें हमने 0 पे 23, 1 पे 45, 2 पे 65 स्टेटमेंट टर्मिनेटर, और फिर 3 पे 34 और 4 पे 23 हमने जो है वो स्टोर करवा दिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम इन वैल्यूज को रीड करेंगे लूप के थ्रू। सो फॉर लूप का हम यूज करेंगे, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक इन टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे आई, और उसकी वैल्यू रखेंगे हम 0, और उसके बाद क्या करेंगे, हम कहेंगे आई इज लेस देन इक्वल टू 4, कि आई जो है वो लेस देन इक्वल टू 4 है, और आई को 1 आई में इंक्रीमेंट कर देंगे। और फिर हम क्या करेंगे, फिर यहाँ पे हम प्रिंट एफ करेंगे, प्रिंट एफ, और यहाँ पे हम कहेंगे our value at array index
यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफायर इज, फिर दोबारा फॉर्मेट स्पेसिफायर, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले फॉर्मेट स्पेसिफायर पे हम इंडेक्स को शो करवाएंगे आई को, और दूसरे फॉर्मेट स्पेसिफायर पे हम क्या करेंगे, हम अरे के इंडेक्स को, अरे का जो इंडेक्स है उसके ऊपर जो वैल्यू पड़ी होगी हम उसको शो करवाएंगे। सो अब हम देखते हैं कि हमारा ये कोड किस तरीके से काम करेगा। पहले हम इसको रन करेंगे, अगर इसमें कोई एरर आ गया तो हम उस एरर को फाइंड करेंगे, और एरर को फाइंड करने के बाद कोड को हम दोबारा रन करेंगे। बिल्ड करते हैं, देखते हैं हमारे पास कोई एरर है, कोई एरर नहीं है। अब इस कोड को हम रन करते हैं। जैसे हम इस कोड को रन करेंगे तो ये देखिए हमारे पास क्या आ गया है, आवर वैल्यू एट अरे एट इंडेक्स 0 इज दिस। सो हम इसको जरा थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं। हम यहाँ पे क्या करते हैं कि यहाँ पे हम स्केप सीक्वेंस का यूज करते हुए लाइन ब्रेक करते हैं और इस प्रोग्राम को रन करते हैं। सो आप देख सकते हैं our value at array index 0 is 23, at array index 1 is 45, at array 2 is 65, at array जो इंडेक्स 3 है उस पे 34 और 4 पे 23। आप देख सकते हैं कि 0 पे हमारी वैल्यू क्या थी 23, 1 पे हमारी वैल्यू क्या थी 45, और 2 पे हमारी वैल्यू क्या थी, इस तरीके से आता है जाएगा। लेट्स सपोज डियर स्टूडेंट्स ये वैल्यूज हमारे पास अगर ज्यादा हो, हम यहाँ पे वैल्यूज ज्यादा कर लेते हैं अपने पास, हमारे पास ये वैल्यूज ज्यादा हो तो फिर हम क्या करेंगे, सिंपली हमारा लूप चलेगा और वो हमारी अरे में से सारी वैल्यूज को ले लेगा। यहाँ पे हम करते हैं 5 6 7 8 9 इतना कर लेते हैं, और ये हमारा साइज बन जाएगा यहाँ पे इतना 10, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे दे देंगे लेस देन इक्वल टू 9। ओके, सो अब हम क्या करेंगे, अब दोबारा इसको हम रन करेंगे कोड को, तो आप देखेंगे कि 9 की 9 जो वैल्यूज हैं वो हमारे पास आ गई हैं। ये वैल्यू हमने सेम रखी है 23 वाली, इसको हम जरा थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। ये आप देख सकते हैं, इन वैल्यूज को थोड़ा सा चेंज करते हैं ताकि कोड की प्रेजेंटेशन हमारी जरा अच्छी हो जाए। सो अब हम इसको रन करेंगे तो आप देख सकते हैं कि हमारी वैल्यू सारी हम क्या कर चुके हैं, हम अरेज के अंदर जो वैल्यू थी उसके इंडेक्स पे उनको हम रीड कर चुके हैं। अब हम एक छोटा सा प्रोग्राम करते हैं, हमारी बुक के अंदर एक प्रोग्राम है। प्रोग्राम क्या है, राइट अ प्रोग्राम दैट असाइन फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 23 टू एन अरे ऑफ साइज 5, कि एक हमने अरे लेनी है उसका साइज होगा 5। लेट्स सपोज एक हम अरे लेते हैं इन टाइप की, और उसका नाम रखते हैं MUL, और उसका साइज रखते हैं हम 5। और हमने क्या करना है कि हमने जो 23 है, फर्स्ट 5 मल्टीपल और 23 जो है वो हमने क्या करने हैं, अरे के इस अरे में इसमें क्या करवाने हैं, असाइन करवाने हैं अरे के इंडेक्सेस पे। तो हम क्या करेंगे, हम फॉर लूप यहाँ पे लिखेंगे, और फॉर लूप लिख के हम क्या करेंगे, इंट आई इज इक्वल टू 0, और उसके बाद क्या करेंगे, आई इज लेस देन 5, और उसके बाद क्या करेंगे, आई इज प्लस प्लस, और उसके बाद हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे आके लूप की बॉडी में आएंगे और यहाँ पे लिख देंगे MUL, और यहाँ पे रखेंगे आई को, और इक्वल कर देंगे आई प्लस 1 इंटू 23, और फिर क्या करेंगे, फिर हम प्रिंट करवा देंगे किसको, फिर हम प्रिंट करवा देंगे प्रिंट एफ, हम यहाँ पे प्रिंट करवा देंगे किसको, फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज करते हुए किसको, MUL, और इस तरीके से आई, यानी कि इसको हम क्या कर देंगे, इसको हम प्रिंट करवा देंगे, और यहाँ पे हम एस्केप सीक्वेंस का यूज करते हुए अपनी लाइन जो है वो ब्रेक करवा देंगे स्मॉल एन के साथ। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो हम इस वर्किंग को समझते हैं कि ये वर्किंग होगी कैसे। हमने एक अरे ली है जिसका साइज 5 है, और हमने क्या करना है कि हमने 23 के जो फर्स्ट 5 मल्टीपल्स हैं वो हमने इसमें स्टोर करवाने हैं। हमारा लूप चलेगा, हमारी इनिशियल वैल्यू आई की 0 है, आई लेस देन 5 होना चाहिए, ये हमारी कंडीशन है। अगर हमारी कंडीशन ये ट्रू होगी तो हमारा ये वाला कोड जो है, ये जो कोड हमारा एग्जीक्यूट होगा। सो क्या होगा कि आई इज लेस देन 5, आई की वैल्यू अभी 0 है, तो ये कंडीशन बिल्कुल ठीक है।
तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हमारी जो अरे है उसका नाम MUL है, तो MUL यहाँ पे i की वैल्यू 1 है, तो उसमें हम क्या स्टोर करवा देंगे 1 + 1, तो i की वैल्यू यहाँ पे अभी इनिशियल 1 नहीं होगी, इनिशियल वैल्यू i की 0 है, तो यहाँ पे MUL 0 पे क्या होगा 0 + 1 × 23, यानी कि यहाँ पे हम देख लेते हैं कि 0 + 1 × 23, तो क्या स्टोर हो जाएगा इसमें स्टोर हो जाएगा 1 बेसिकली 1 × 23, और ये लूप दोबारा चलेगा। दोबारा चलने पे क्या होगा, दोबारा चलने पे ये वैल्यू जो है वो हमारी किस तरीके से हो जाएगी, ये वैल्यू हमारी कुछ इस तरह से हो जाएगी, यानी कि i की जगह पे आ जाएगा 1। जब दोबारा ये लूप हमारा ये जो वैल्यू इंक्रीमेंट लगेगी 0 के बाद, ये हमारा 1 हो जाएगा i, और i के साथ प्लस, i जो है 1 के साथ प्लस होगा और ये मल्टीप्लाई होगा 23 के साथ, तो ये वैल्यू कुछ इस तरह से बनेगी कि 2 × 23, और फिर जब दोबारा लूप चलेगा तो ये वैल्यू बनेगी 3 × 23, फिर दोबारा लूप चलेगा ये वैल्यू बनेगी 4 × 23, दोबारा लूप चलेगा ये वैल्यू बनेगी 5 × 23, बट हमारे यहाँ पे हमारे पास जो मल्टीपल्स आएंगे वो पहले 5 मल्टीपल आएंगे, एक पहला 1 के साथ, 2 के साथ, 3 के साथ और 4 के साथ, और यहाँ पे i की वैल्यू जो है यहाँ पे इसके साथ प्लस होती जाएगी। सो अब हम इस प्रोग्राम को पहले बिल्ड करते हैं कि इसमें कोई एरर तो नहीं है, तो हमारे पास कोई एरर नहीं है। अब हम इसको रन करते हैं। जैसे हम इसको रन करेंगे तो हमारे पास जो 23 है उसके पहले 5 मल्टीपल हैं, पहला मल्टीपल, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, और लेट्स सपोज यही हम अगर पहले 15 मल्टीपल लेना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, हम सिंपल यहाँ पे 15 लिख देंगे अपने कंडीशन में, और अब हम इसको रन करेंगे तो आप देख सकते हैं कि आपके पास पहले 15 मल्टीपल्स आ जाएंगे। और अगर आप यही पहले 115 मल्टीपल्स लेना चाहते हैं तो सिर्फ अपनी कंडीशन में आके अपनी अरे का साइज और कंडीशन आपने चेंज करनी है, और इसको आप रन करेंगे तो आपके पास पहले 115 मल्टीपल 23 के आ जाएंगे। अब लेट्स सपोज आपको 23 के नहीं चाहिए, आपको सिंपल 2 के चाहिए, तो आप यहाँ पे 23 की जगह पे 2 कर दें, अपने कोड को आप दोबारा रन करें तो आपके पास 2 के मल्टीपल आ जाएंगे, ये देख सकते हैं आप। और इसके बाद अगर आपको 2 के नहीं चाहिए, आपको 34 के चाहिए, पहले 11, तो आप साइज भी 11 कर देंगे अरे का। आप इसको रन करेंगे तो आप देख सकते हैं कि आपके पास पहले 11 34 के मल्टीपल आ जाएंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि लूप का कितना फायदा है। हम लूप के थ्रू जो वैल्यूज हैं वो असाइन भी करवा सकते हैं, हम लूप के थ्रू अरे से वैल्यू रीड भी कर सकते हैं, और हमने अभी एक छोटा सा प्रोग्राम किया जो कि हमारी बुक के अंदर प्रोग्रामिंग टाइम 4.11 था। हमने उसमें देखा कि अगर हमने किसी नंबर के मल्टीपल्स फाइंड करने हैं तो वो मल्टीपल्स हम किस तरीके से फाइंड करते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज के प्रोग्राम की सही से समझ आई होगी। सो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने ये सीखा कि अगर हमने एक अरे के अंदर वैल्यूज को राइट करना हो तो हम विद द हेल्प ऑफ लूप उन वैल्यूज को राइट कैसे करते हैं, और हमने ये भी सीखा कि अगर हमने विद द हेल्प ऑफ लूप एक अरेज की वैल्यूज को रीड करना हो, इंडेक्स के ऊपर जो वैल्यूज स्टोर होती हैं उनको अगर रीड करना हो तो हम उन वैल्यूज को रीड कैसे करते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज का लेक्चर सही से समझ आया होगा। हम जल्द मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।